नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। तीसरी लहर आने के खतरे के बीच में अब बिहार की जनता ये चाह रही है, ये कोशिश कर रही है कि सितंबर या अक्टूबर महीने के पहले पहले वो अपनी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ले। जहां जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है वो 84 दिनों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कोवैक्सीन वालों को इस मामले में आराम है कि वो अपना दूसरा डोज 28 दिनों के बाद ही ले सकते हैं। डोजेस के इस फर्क को लेकर अब वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है वो ये विचार कर रहे हैं कि कम दिनों के फर्क की वजह से कोविशील्ड की बजाय कोवैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, यहाँ इस वक्त एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है कि बिहार में इस वक्त कोवैक्सीन के डोजेस अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे में जो लोग कोवैक्सीन से टीका लगवाना चाहते हैं उनके पास कोई चारा नज़र में नहीं आ रहा है। आपको यहाँ बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में कई फ़र्क हैं और हाँ, कोविशील्ड को ज़्यादा इफेक्टिव भी बताया जा रहा है। जो डेटा अब तक सामने आया है उसके मुताबिक कोविशील्ड 90% तक इफेक्टिव होती है, लेकिन वहीं कोवैक्सीन 81% तक इफेक्टिव होती है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात ये आ रही है कि लोग कोविशील्ड के ज़्यादा इफेक्टिव होने के बावजूद अब कोवैक्सीन की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो इसकी सबसे आम वजह और साधारण सी वजह ये समझ में आ रही है कि लोग ये चाहते हैं कि तीसरी वेव आने से पहले उनके टीकाकरण के दोनों डोजेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर वो कोविशील्ड के फेरे में रहते हैं और कोविशील्ड को अपनाते हैं तो उन्हें 84 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा और अगर उस वक्त भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाई तो वो तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन बात वहीं अगर कोवैक्सीन की जाए तो लोग बस 28 दिनों के अंतराल में ही कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले पाएंगे और इसीलिए वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस करेंगे। अब चलिए एक बार आगे विस्तार में चर्चा कर लेते हैं कि डोजेस के इंटरवल के अलावा इन दोनों वैक्सीन में और क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको बता दें कि कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी किसी मृत कोरोना वायरस से बनाई गई है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया था। जब यह वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यूनिटी सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पर दी जाती है और इसे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जा सकता है। अब अगर बात कोविशील्ड की जाए तो इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया गया है। यह वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस को एक कमज़ोर रूप से बनी है। इसे मॉडिफाई करके एक कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती है। जब वैक्सीन लगती है तो वह इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। यह वैक्सीन 2 डोज में 4 और 12 हफ्तों के अंतराल पर लगाई जा सकती है। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि कोविशील्ड में पहले दोनों डोजेस के बीच में 12 हफ्तों का फर्क था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 16 हफ्ते कर दिया गया है। अब इसीलिए लोग कोविशील्ड से मुंह मोड़कर कोवैक्सीन को अपनाना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी वजह ये समय का फ़र्क ही बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वो कोरोना की तीसरी वेव आने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड कर लें। लेकिन अभी भी बिहार में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टीकाकरण अभियान की भी तेज़ी धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही। बिहार में इतनी वैक्सीन है ही नहीं कि अगर बिहार में वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाए जाए तो लोगों को इतना टीका लगवाया जा पाए। हमने आपको ऐसे बहुत से मामले दिखाए हैं जहां जितनी भारी मात्रा में लोग टीकाकरण करवाने पहुंचे हैं, उतने टीकाकरण के लिए वहां पे वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं थी। ऐसे में देखना होगा कि तीसरी लहर के पहले वैक्सीनेशन को लेकर बिहार सरकार अपनी तैयारियां किस तरीके से पक्की करती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।